नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी को अनंत चतुर्दशी की। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ आने वाली भाद्रपद की पूर्णिमा यानी कि 18 तारीख यानी कल का दिन जो कि है बुधवार का दिन, गणेश जी का दिन है और गणपति विसर्जन भी बहुत सारे लोग इसी पूर्णिमा में गणेश जी की करते हैं। कल का दिन बहुत है ख़ास क्योंकि विष्णु जी जो हैं भाद्रपद की पूर्णिमा में उनकी विशेष कृपा रहती है ऐसे लोगों पर जो उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पूजते हैं। या आप अगर चंद उपायों को जो मैं बताने वाली हूँ उन्हें अगर आप कर लेते हैं इस पूर्णिमा में तो लक्ष्मी जी की कृपा आप पर असीम बनी रहती है। कौन नहीं चाहता कि धन धान्य से हमारे घर के भंडारे भरे रहें। और इसी के साथ शुरू होने वाला है पितृपक्ष का टाइम। और पितृ का जो समय है, ये जो श्राद्ध पक्ष का जो टाइम चल रहा है वो 18 तारीख से शुरू होगा, 2 तारीख तक चलेंगे। पहले तो देखना पड़ेगा, हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी जो है वो योग निद्रा में चले गए, फिर आ गए शिव जी, सावन का महीना आया और फिर उसके बाद गणपति जी विराजमान थे। और गणपति जी जब जा रहे हैं तो वो अपने साथ साथ आपके ज़िंदगी के सारे कष्ट, दुख, जितनी दरिद्रता है, जो भी समस्याएं हैं उन सबको लेकर जा रहे हैं। आप सभी अपनी मनोकामना गणपति जी से ज़रूर कहिए। विसर्जन करने का जो समय है, आप उस समय अगर गणपति जी के कान में जाकर अपनी जो भी मनोकामना है वो कह देते हैं, लेकिन साथ में ये ज़रूर कहिए कि गणपति महाराज आप स्थायी रूप से विसर्जन तो करना पड़ता है लेकिन स्थायी रूप से आप मेरे घर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहें, हमारे सारे कष्टों को दूर करें, ऐसा ज़रूर कहना है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारी उपाय ऐसे हैं जो पितृपक्ष के दौरान आपकी ज़िंदगी में समय समय पर करने से आपकी ज़िंदगी से सारे कला, सारे कलेश, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन भी है कि मैडम पितृपक्ष के दौरान ही हमारे घर पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि नेचुरल नहीं है। इवन बहुत समय ऐसा है कि लोग कहते हैं कि मैडम हमारी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है जो पितृपक्ष में ही आती है ऐसी परेशानी। इसके अलावा आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों से ऐसा सुनने को मुझे मिला है कि ऐसी मतलब दुर्घटनाएं या चीज़ों का ख़राब होना या घर पर कलेश होना पितृपक्ष के दौरान ही उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी लोग ये मानने को तैयार नहीं रहते कि ऐसा अगर है तो पितृ आपसे खुश नहीं और कहीं न कहीं पितृदोष आपकी कुंडली आपके घर पर कहीं न कहीं है। तो इसको समझने की आवश्यकता है और कैसे कौन से खास उपाय करें कि पितृपक्ष के दौरान पितृ आपसे हो जाए खुश। अगर वास्तु दोष या पितृ के कारण किसी दोष का सामना आपकी कुंडली में करना पड़ रहा है तो वो हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। छोटे-छोटे टिप्स मैं इंस्टाग्राम पर भी लेकर आती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा जो यूट्यूब का परिवार है, माता रानी की कृपा और आप सभी का सपोर्ट से 3K का हो गया। कांग्रेचुलेशंस टू अस, मतलब मैं भी और आप भी दोनों को। और माता रानी की कृपा सदैव हमारे चैनल पर इसी तरह से बनी रहे ताकि ज़िंदगी में उद्धार हो सके। बिना कृतज्ञता के, बिना सैक्रिफाइस के, बिना समर्पण के कुछ भी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। इस चीज़ को समझना आवश्यक है क्योंकि अगर आप बहुत ढीठ रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़ग रहेंगे, नहीं हिलेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, दूसरों को थैंक्स नहीं करेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ पाना आसान नहीं होगा आपके लिए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसे लोगों को सफलता मिलती तो है लेकिन बहुत जल्दी छिन भी जाती है। तो ऐसी सफलता मुझे नहीं चाहिए। माता रानी की कृपा से आप सबका साथ बना रहे और आप सबके साथ में आपकी भी प्रोग्रेस हो ज़िंदगी में मेरे उपायों को करके और मैं भी आपके साथ इस तरह ग्रो करती रहूँ। तो चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में से कौन से खास उपाय को करने चाहिए। देखिए, आप मुझे अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है कि आपको मैं छोटे-छोटे रील्स जो उपाय बताती हूँ, वो यहाँ पर भी बताती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं वहाँ पे बताती हूँ। मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब में भी कम से कम 1-2 वीडियोज़ और भी रील्स डालने के। तो मुझे ये समझ नहीं आता एक्चुअली कि किस समय मैं डालूँ या क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, खैर छोड़िए। तो अब बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ चीज़ों का सावधानी से चीज़ें बरतनी चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान नई चीज़ें मत खरीदिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़रूर खरीदिए, खरीद कर आप अपने पितरों को पहले दान करें, फिर आप खुद पे करें, अप्लाई। उसके बाद आपको दिया जलाना है साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में, रात्रि के समय सरसों का तेल का दीपक जलाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़िंदगी में से खुशहाली कभी नहीं जाएगी। तीसरी चीज़, सुबह उठकर बासी मुँह से पानी का छिड़काव अपने चौखट पर करेंगे तो पितर आपसे खुश रहेंगे। तमाम तरह के श्राद्ध वगैरह जो भी आपको करने हैं नियम पूर्वक ज़रूर करिए। इसके अलावा मैं बात करूँगी भाद्रपद मास की पूर्णिमा में कौन से ऐसे खास उपाय, कल के दिन ऐसे क्या उपाय आप कर लें कि चमत्कार ही चमत्कार हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बेल का वृक्ष अगर आपके घर पर नहीं है तो ज़रूर लाइए और अगर है तो उसको साफ-सफाई करिए और उसके बाद बेल के वृक्ष के नीचे
घी का दीपक आपको जलाना है, संध्या के समय जलाना है और इसका जो मुँह रहेगा दीपक का, जो जहाँ पे जोत जलेगी वो रहेगा उत्तर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ फेस कर कर घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जो कि आपको बेल वृक्ष के नीचे करना है। इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को अपने घर पर आगमन के लिए इनवाइट करना है। अपने घर को साफ सुथरा कर लेना है। पूर्णिमा की रोशनी में जितना देर संभव हो खुद को रखिए। जितने कम वस्त्र पहनेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी है। कल के दिन खीर ज़रूर बनाइए। खीर को आप मून के नीचे, यानी कि आप अपने घर पर, अपने छत पर घर के, या फिर अपने घर की बालकनी पर खीर को रखकर छलनी से ढक दीजिए और उसको सारी रात छोड़ दीजिए। सुबह सूर्योदय के पहले 4 बजे से पहले आप उसको उठाकर अपने घर पर ले आइए और फिर सारे लोग मिलकर नेक्स्ट डे इसको ज़रूर सेवन करें। ऐसा करने से आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपकी लाइफ में से सारी दुख परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि माता लक्ष्मी को और किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं कल के दिन। कल के दिन आप श्री शुक्ल का पाठ रात को कमल गट्टे की माला पकड़कर आप ज़रूर करिए। इसके अलावा आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी को भोग में सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करवाने चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी को सिंदूर और श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन अगर आपके घर पर श्री यंत्र है तो उसको पंचामृत से, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन सारी चीज़ों से गंगा जल से धोकर ज़रूर स्थापित करना चाहिए, वापस से रिचार्ज करना चाहिए। आज के दिन आपके घर में अगर किसी तरह का ब्रेसलेट आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ भी आप पहनते हो या हाथ में अंगूठियाँ पहनते हो, तो उसको रिचार्ज ज़रूर कर लीजिए। आज के दिन का पूर्णिमा बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन के बाद से पितृपक्ष का समय भी शुरू होने वाला है। तो आज के दिन की पूर्णिमा में किसी ब्राह्मण को दान ज़रूर करिए। आज अपने वज़न बराबर हरा चारा या बिचाली गाय को ज़रूर गौ सेवा में आप थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, गोदान करिए, या गौ की सेवा के लिए उसके खाने को दान करिए, या फिर आपसे अगर संभव हो तो एक दिन गौशाला की सेवा खुद ही जाके कर दें। उनके गोबर उठाइए, पोंछिए, झाड़िए, साफ़ सुथरा करिए। अगर संभव हो तो घी का एक छोटा-सा दीपक वहाँ पर गौशाला में जाकर जला दीजिए। ज़िंदगी में हर तरह की परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। गणपति जी से तो प्रार्थना आप करेंगे ही, कृष्ण जी से भी आशीर्वाद मांगे और माता लक्ष्मी का भी कृपा आप सभी पर ऐसी सदैव रहे, ये मैं कामना करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे धन कुबेर पोटली का ऑर्डर नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ऑर्डर क्लोज़ होने वाला है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक अब बचे हुए हैं और इसको हम आपके नाम और गोत्र से सिद्ध करते हैं। धन कुबेर पोटली की प्राइस क्या है, ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर करना है तो अपना एड्रेस पिन कोड के साथ आप देंगे, हमारे यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी, फिर आप पेमेंट करेंगे। हमारा केवल एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर नहीं है। इसी में जीपे, फ़ोनपे है, इसी में हमारे व्हाट्सएप है, इसी में सब कुछ है। 7003302861। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, जानकारी लीजिए और ऑर्डर जल्द से जल्द करिए, ताकि धन की समस्या आपकी ज़िंदगी से छूमंतर हो जाए, सारी परेशानी आपके छूमंतर हो जाए। और आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की आज हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति जी जो है वो अब विसर्जन होने वाले हैं। बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट साल फिर से आएंगे गणपति जी, ऐसा कहकर आप विसर्जन ज़रूर करिए और इन्जॉय करिए लाइफ। छोटे छोटे उपाय करके ज़िंदगी में बदलाव आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।